गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम शाम 8 से 9 बजे आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये एक लाइव प्रोग्राम है, इसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। आपका रियल एस्टेट के मुताल्लिक कोई भी सवाल हो, आप हमें स्टूडियो में कॉल करके वो सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपनी मालूमात के ज़रिए आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा कर सकें। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले अपनी टीम का तारुफ आपसे करवा दूँ। मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा, हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जगजीत और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दीपक। वेलकम टू द शो एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो प्रवीण जी, जो ये हफ्ता जो गुजरा है, क्या एक्टिविटीज रही रियल एस्टेट में? मार्केट कैसी रही? आप हर रोज देखते हैं, मार्केट को वॉच करते हैं, तो दें थोड़ी सी जानकारी उसकी। रियल एस्टेट मार्केट में ढिल्लों साहब जो लास्ट वीक रहा है, लास्ट वीक भी मार्केट वैसे ही, जैसे कह सकते हैं हम कि काफी पिछले वीक से वैसे ही स्टेबल चलती आ रही है। जी मार्केट में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं हो रही, ना तो प्राइसेज में कोई चेंज हो रही है, ना ही कुछ ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स में चेंज हो रही है। जी और इन्वेंट्री है वो भी, उसका भी नंबर ऑलमोस्ट स्टडी है। जितनी की इन्वेंट्री मार्केट में आ रही है एवरी वीक 400-500 फ्री होल्ड, और जो हम टोटल जो सेल्स हैं सारी मिलाकर 700-800 के करीब एवरी वीक जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम नंबर ही चल रहा है मार्केट में सेल्स का। लग रहा है कि जैसे दिसंबर में अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आती, और लग रहा है कि अब आगे शायद इंटरेस्ट रेट में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगी, जी उसके हिसाब से कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट थोड़ी और ज्यादा स्टेबल हो जाए। जी। तो आप ये समझते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रहेंगी आने वाले टाइम में भी? ऐसा ही कुछ लग रहा है कि अभी प्राइसिंग में कोई खास चेंज नजर नहीं आ रही। एक चीज जरूर लग रही है कि जैसे इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं होती, तो जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जी नंबर ऑफ सेल्स हैं वो थोड़ा जरूर इंप्रूव हो जाएंगी। जी, उसकी वजह शायद ये है कि बायर का कॉन्फिडेंस मार्केट में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट की जो अनसर्टेनिटी थी, उसको एक शायद हम कह सकते हैं कि ब्रेक लग गया है। थोड़ा सा उस चीज में फर्क पड़ेगा, जी क्योंकि अब जो बायर्स हैं, मतलब उनमें ये तो नहीं कह सकते कि हम कॉन्फिडेंस मतलब वापस आ चुका है, जी बट एटलीस्ट अब उनको भी ये चीज महसूस होने लगी है कि ये मार्केट में अब और ज्यादा शायद चेंज देखने को ना मिले इंटरेस्ट रेट में, और आने वाले टाइम में अब उनको भी लगता है कि शायद थोड़ा एक्टिविटी है जो और बढ़ेगी। जी। तो काफी सारे बायर्स ऐसे हैं जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से शायद कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ गया तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे। तो आपको लगता है कि जब तकरीबन मेजोरिटी ऑफ बायर्स, सारे तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जब मेजोरिटी ऑफ बायर्स ये माइंड बना लें कि यू नो दैट्स इट, इससे मार्केट में कोई और ज्यादा चेंज नहीं होने वाली है, इंटरेस्ट रेट जो है वो शायद अब ना बढ़े, और इंडिकेशंस ये आ रही हैं कि मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर शायद इंटरेस्ट रेट घटना भी शुरू हो जाए। तो आपको लगता है कि बायर्स का इन्फ्लक्स मार्केट में बढ़ेगा? बायर्स का डेफिनेटली ढिल्लों साहब हमें लग रहा है कि जो इन्फ्लक्स है, मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली इस साल के एंड के बाद जी मतलब मार्केट में हमें जो नंबर ऑफ सेल्स है उसमें तो मुझे लगता है कि जरूर चेंज आएगी। जी जो नंबर ऑफ सेल्स में है, जी प्राइस के बारे में अभी कहना मुश्किल है। प्राइस का कहना मतलब इंटरेस्ट के ऊपर काफी डिपेंड करेगा कि जी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आती है तो प्राइस का ट्रेंड उसके हिसाब से चेंज होएगा। बट जो नंबर ऑफ सेल्स है वो मुझे लग रहा है कि इस साल के बाद नंबर ऑफ सेल्स में हमें फर्क देखना है, और मतलब नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ जाएंगी जो मेरे को लग रहा है। जी। प्रवीण जी, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं हम। तो अगर हम जीटीए की मार्केट को देखें, यहाँ पे जो एवरेज सेल प्राइस है एक घर की वो मिलियन प्लस है, और 1.1 और 1.2 के आसपास रोवर करती है वो। हाँ जी। अ, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम जीटीए से थोड़ा सा आगे नायग्रा फॉल के उस तरफ जाते हैं,
तो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो हैं हमें यहाँ पे जो मिलियन की मिल रही हैं वो वहां पे 4-5 लाख, ऑब्वियसली यूएस डॉलर है तो थोड़ा सा मतलब एक्सचेंज रेट का थोड़ा सा फर्क लगा लीजिए, लेकिन ऑलमोस्ट आधी प्राइस पे वो मिल रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम विद इन कनाडा ही देखें तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें 5 मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज ऑफ कनाडा उन्होंने बताए हैं, और बड़ा ताज्जुब होता है कि अगर हम मोस्ट अफोर्डेबल सिटी जो देखें वो सेंट जॉन न्यू फाउंडलैंड है। वहां पे जो एवरेज सेल प्राइस है घर की वो 268,000 है। उसके बाद नंबर आता है रेजाइना का, जहां पे प्राइस जो है वो 310,000 है, 3,10,000। बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि GTA टोरंटो, उसके बाद वैंकूवर, और जो तीसरा नाम कनाडा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज और इमिग्रेंट्स को भी देख लें उस लिहाज से भी अगर देखें तो एडमिंटन या कैलगरी का आता है। एडमिंटन जो है वो 3rd मोस्ट अफोर्डेबल सिटी है कनाडा में हाउस प्राइसेस के हिसाब से। वहां पे जो एवरेज सेल प्राइस है वो 3,65,000 है। उसके बाद सस्काटून में 3,72,000, और सडबरी ओंटारियो जो कि हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे तकरीबन 4 लाख के आसपास जो है एवरेज सेल प्राइस है। एक तरफ तो हम ये प्राइसेस देख रहे हैं, दूसरी तरफ GTA की प्राइसेस हम देख रहे हैं। तो क्या वजह इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी, इतना ज्यादा फर्क, ये क्यों है? चलो साहब, एक चीज देखो कि मार्केट में एक बड़ा सिंपल सा आप ये कह सकते हैं कि फार्मूला है सप्लाई एंड डिमांड का। जब जब सप्लाई ज्यादा होती है, बिल्कुल, वहां पे डिमांड अगर कम होती है तो वहां पे प्राइसेस सॉफ्ट रहते हैं। जहां पे डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, वहां पे प्राइसेस ऊपर जाते हैं। जो अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर है, जो आप जो जगहों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे कि आपने सेंट जॉन की बात की है, जहां पे जो एवरेज सेल प्राइस है 268,000 है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को समझ आता है वो ये है कि वहां पे जो डिमांड है सप्लाई के वर्सेज वो कम है, और वहां पे डिमांड कम होने के मल्टीपल रीजंस हैं कि वहां पे जॉब मार्केट कैसे है, काम कैसे है, पॉपुलेशन कैसे है। देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स जो कि डिमांड क्रिएट करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स पार्ट प्ले करते हैं किसी भी जगह पे डिमांड क्रिएट करने के लिए, और डिमांड के अकॉर्डिंगली ही जो है मार्केट में जो प्राइसेस है वो जाते हैं। अब जो आप GTA की बात कर रहे हो कि जहां पे $1 मिलियन एक एवरेज घर का प्राइस है, जब 1.1 मिलियन है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। दैट्स द नंबर 1 फैक्टर। और पॉपुलेशन के साथ नंबर 2 जो सबसे बड़ा रीजन है वो अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ जॉब्स और बिजनेस जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। कोई भी बिजनेस कहाँ पे ज्यादा डेवलप होता है? जहाँ पे पॉपुलेशन होती है। और उसकी वजह से जो GTA में क्या है कि GTA में पॉपुलेशन और डिमांड ज्यादा होने की वजह से, और लैंड जो है वो लैंड उतनी ही है, इसी कारण से ये है कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस ज्यादा हैं, क्योंकि लैंड की कॉस्ट बढ़ जाती है जब डिमांड ज्यादा होती है। और जब लैंड की कॉस्ट बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में शायद इन जगहों पे और दूसरी जगहों पे में भी इतना बहुत बड़ा अंतर ना होए, पर सबसे बड़ा पार्ट जो है वो लैंड पार्ट प्ले करती है, मतलब एवरेज सेल प्राइस के लिए। और जो सडबरी की आपने बात की है, सब सडबरी का जो एवरेज सेल प्राइस है जो कि 400,000 की जो आपने बात की है, ये 5 अफोर्डेबल सिटीज में वो सबसे ज्यादा है। और अगर हम बात करें ओंटारियो में तो शायद मे बी ये सबसे कम होएगा अगर हम ओंटारियो की बात करें। दीपक, आपको लगता है कि ओंटारियो में 4 लाख से नीचे कहीं और नहीं प्राइस होएगा? GTA के तो आसपास नियाग्रा तक भी चले जाए वहां भी नहीं है। मतलब मैं पूरे ओंटारियो की भी अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि एवरेज सेल प्राइस 4 लाख का ओंटारियो में कहीं और। कोई अगर कोई छोटा गांव हो तो बात अलग है, बट अगर कोई हम मेन सिटीज की बात करें, डेवलप्ड एरिया की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस नहीं है, ये प्राइस कहीं पे भी होएगा। तो दैट इज द मेजर रीजन जो मुझे लगता है कि उसकी वजह से जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, जो प्राइसेज हैं वो प्राइसेज कम है। ठीक है कि ये जो जगहें हैं अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, मतलब उन्होंने ये जो डेटा
दिया है, बट बाकी बात ये डिपेंड करती है कि इन जगहों पे अपॉर्चुनिटीज कितनी है। जी बात ये भी इसमें सैम जी, जो ये चीज जगह है ना, इसमें डेवलपमेंट भी काफी कम है। जी ट्रांसपोर्टेशन वाइज भी अगर देखा जाए, जॉब्स की हब देखी जाए, अगर आईटी हब की बात करें या फाइनेंसिंग की बात करें, वो टोरंटो के आसपास ही सब कुछ है। जी उसी कारण जो इमिग्रेंट जो बाहर से आते हैं, मल्टी कल्चरल आते हैं, कुछ रिलीजियस प्लेसेस कह लीजिए, खाने पीने का सामान है वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, बिल्कुल तो सभी यहाँ पर इसलिए अट्रैक्ट होते हैं। उधर जाएंगे तो उनको ये सारी चीजें मिस करनी पड़ेगी, जी तो उनके सारे कह लीजिए कंफर्ट जोन यहाँ पर एक उनका बन चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अफोर्डेबिलिटी जो है एक डिमांड और सप्लाई तो एक बिल्कुल बात बड़ा है, फार्मूला बड़ा इशू है इस बात का। क्या आप क्या समझते हैं जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी पॉलिसीज जो हैं वो भी किसी हद तक इसको अफेक्ट करती हैं? दीपक, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? बिल्कुल करती है सैम जी। अगर बात करें कि जो सिटीज को डेवलप करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई आईटी की कंपनी है, वो टोरंटो में या किचनर में जाके बन रही है, अगर वो जी। ये जाके एडमंटन में या सडबरी में जाके बने, तो डेफिनेटली जितने भी आईटी के लोग हैं वहां पर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनके खर्चे कम है, जी जॉब उनके पास ऑलरेडी है। बिल्कुल अगर जॉब्स वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल होंगी तो लोगों की डिमांड वहां पर हमेशा बनेगी बनेगी। जी डिमांड ना होने का रीजन ही मेन जॉब है, क्योंकि वहां बिजनेस ही कर पाएगा वो, बिल्कुल इंडस्ट्री भी नहीं है, क्योंकि कनाडा वैसी इंडस्ट्री ज्यादा है नहीं। जी तो ये दो फैक्टर मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। पहले पैसा कमाने का फैक्टर, बिल्कुल अगर पैसा वहां पे होगा तो लोग अपने आप जाएंगे। जी तो कैलगरी डेवलप जो हो रहा है, बेसिकली वहां पर भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, क्योंकि वहां पे ऑयल का रिफाइनरी का सिस्टम है, तो बिल्कुल लोग उसके कारण काफी वहां पर है। जी। बाकी जगह पे अगर बात करें जहाँ प्राइस काफी कम है, वहां पे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जी अगर वो क्रिएट करें तो चीजें चेंज हो सकती है, डेफिनेटली। गवर्नमेंट की पॉलिसी वहां हेल्प कर सकती है। जैसा आप कह रहे हैं कि अभी कैलगरी में मेरी एक बिल्डर से बात हो रही थी, जी तो वो वहां पे लेक के ऊपर कुछ घर बना रहे हैं। उनका वो घर और वो सब डिवीजन बनाने का जो मेन मकसद ये है कि वहां पे बम्बार्डियर का एक बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है। जी बम्बार्डियर जैसे कि आप जानते हैं एयरक्राफ्ट कंपनी जी। है, बहुत बड़ा उनका नया प्लांट वहां पे आ रहा है। तो उसके हिसाब से मतलब जो है घरों की डिमांड भी वहां पे बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है ये। तो आपने जैसा कहा कि अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो लोग डेफिनेटली वहां पे मूव बिल्कुल करते हैं। एक चीज मेरे, हाँ जी दीपक, क्योंकि लोग भी देखिए क्या होता है कि लोग हर देखिए जीटीए में रहते हैं, डेफिनेटली उनके खर्चे ज्यादा है, जी बट एक उनके पास कुछ कमाने का जरिया है यहाँ पे। बिल्कुल अगर उनको लगता है कि हमारे वहां पे जाके खर्चे कम है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तब वो इस पे रिस्क लेने को तैयार होते हैं, बेटर करने को तैयार होते हैं कि हम वहां चले जाएंगे, हमारे पास जॉब है, हमारे खर्चे कम है, घर हम आसानी से बाय कर सकते हैं। जी। तो वो चीज उनको अट्रैक्ट करेगी नए सिटीज में। जैसा आपने पहले भी कहा कि सोशल नेटवर्क बिल्कुल जो है और हमारी फूड की अवेलेबिलिटी जो है और दूसरा हमारे कल्चरल रिलीजियस कम्युनिटी अवेलेबल है यहाँ पे, ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को। और ट्रांसपोर्टेशन आ गया फिर, बिल्कुल जी, जो सुख सहूलतें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। हम यूं गए और यूं वापस आए, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side.
Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Q Wireless and Computer. अपने तमाम devices, phones, iPads, tablets, MacBooks और laptops के repairs और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अफोर्डेबिलिटी की और GTA वर्सेस रेस्ट ऑफ कनाडा की हमने बात की। तो जब जीत आप पे आते हैं डिस्कशन में, सबके लिए ये मुमकिन नहीं है। जो अभी हम रीजंस भी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे हर एक चीज, हर एक सुख सहूलत जो है यहाँ पे मौजूद है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिलीज के लिए ज्यादा दूर जाना, एक एस्टेब्लिश्ड जो एरिया है उससे बाहर जाना। तो जैसा हमारी अगर देखें तो कोई ज्यादा पॉपुलेशन सेंट जॉन जाने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। बिल्कुल कनाडा का दूसरा एंड पड़ जाता है वो। तो क्या GTA के आसपास कुछ ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो
हमारे बायर्स की कमर भी ना तोड़े इस महंगाई के जमाने में, और उनका जो एक ख्वाब है, एक ड्रीम है घर लेने का, वो भी पूरा हो जाए। यस, आपको इतनी न्यूफाउंडलैंड तक जाने की जरूरत नहीं है, सडबरी भी नहीं। अगर हम किचनर, कैम्ब्रिज, वॉरलू एरिया की बात करें, उधर भी इस टाइम बहुत अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर इन्वेस्टर है, जी। कम डिपॉजिट डालना चाहते हैं एंड लंबी क्लोजिंग चाहते हैं, सो अभी भी हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि जो कैम्ब्रिज वाला एरिया आपको 401 के साथ इजीली टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा कोर के साथ कनेक्ट कर देता है, जी। सो आप इतना डिस्कनेक्टेड नहीं फील करोगे कंपेयर टू अगर आप सडबरी या सेंट जॉन्स मूव जी। हो जाते हो। जी। सो या आप रेंडरिंग देख सकते हो स्टैक टाउन होम्स की। ये मेन एंड फ्रैंकलिन रोड इन कैम्ब्रिज 401 के नजदीक, ग्रैंड रिवर के ईस्ट साइड कह सकते हैं आप। इधर लो 500 की रेंज में आप एक 2 बेडरूम टाउन हाउस विद पार्किंग विद लो मेंटेनेंस, जिसकी ऑक्यूपेंसी 2026 में जाके होएगी विद 10% डिपॉजिट ओनली, आप इसे सिक्योर कर सकते हो। इधर पेमेंट प्लान भी जो आपका 10% है, आपको स्प्रेड आउट है, आपने हर एक मंथ 5000 पे करना है फॉर 7 मंथ्स। जी। यस, सब तक आपका 10% तो टोटल नहीं इजी हो जाता। पेमेंट, जो डिपॉजिट है आप थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट दे सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल, सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये भी। इधर आपको सारे अप्लायंसेस मिल रहे हैं, एसी मिल रहा है, राइट। आपकी डेवलपमेंट चार्जेस 2500 पे कैप्ड है, विच इज वेरी रीजनेबल एंड Yeah. गुड। फ्री असाइनमेंट की ऑप्शन भी है, सो ग्रेट ऑप्शन ओवरऑल। अगर आप एक अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हैं एंड आप कनेक्टेड भी रहना चाहते हो जी। GTA के साथ। जी। तो ये कैम्ब्रिज में आपने बताया कि ये यस, प्रोजेक्ट जो आ एंड रहा है। बिल्डर भी रीड हेरिटेज होम 40 इयर्स हो गया उन्हें, जी। बहुत डेवलपमेंट्स करी है, सो उस एस्पेक्ट से भी आप सिक्योर्ड हो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा, गुड क्वालिटी का होएगा। तो इसको अगर हमारे किसी व्यूवर ने साइट देखनी हो या कोई बिल्डर का प्रेजेंटेशन सेंटर भी है कोई, या अभी नहीं बना है? यस, बिल्डर की जो साइट है जिधर ये कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, हम ऑफ कोर्स आप हमारे साथ कनेक्ट हुए एंड आपको वो साइट दिखा सकते हैं। आपको फ्लोर अपॉइंटमेंट प्लान लेनी पड़ेगी बिल्डर से। जी बिल्कुल। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमारे साथ जो हमारा ऑफिस का नंबर आ रहा है उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड हैं। हम आपके साथ जाके बिल्डर के ऑफिस में सारी डिटेल्स, वहाँ पे उनकी ड्राइंग्स, उनकी रेंडरिंग्स, इसका मॉडल होम भी कोई तैयार है कि अभी नहीं हुआ? इधर मॉडल होम अभी तैयार नहीं है क्योंकि 26 में जाके इनकी ऑक्यूपेंसीज होनी है जी। बट इसमें काफी फ्लोर प्लान्स अवेलेबल है एंड आपको हम सिमिलर फ्लोर प्लान के घर भी दिखा सकते हैं जी। एज अ कंपैरिजन, ताकि आपको आइडिया हो कि स्टैक टाउन होम्स होते कैसे हैं या बिल्कुल। रियल लेन टाउन होम्स कैसे होते क्योंकि हैं। कई बार हमारे कई बहन भाई ऐसे होते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं कि सिर्फ पेपर पे देख के उसको बाय कर सके। जो स्केल डाउन मॉडल होते हैं या रेंडरिंग्स होती हैं वहां पे बिल्डर के ऑफिस में, वहां पे थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। यस ऑफ कोर्स, अगर आप इन पर्सन आएंगे, साइट देखेंगे, ड्राइव अराउंड करेंगे, जी। हमारे साथ बैठ के रेंडरिंग्स और फ्लोर प्लान रिव्यू करेंगे, आपको बहुत बेटर आइडिया होएगा कि प्रोजेक्ट है क्या जी। एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एंड ऑफ द डे। जी। दीपक, इसमें आपको क्या लगता है कि इसका जो प्राइस रीसेल मार्केट के हिसाब से कैसे है? रीसेल मार्केट भी अगर बात करूँ कि सेम प्राइस ही ऑलमोस्ट है, इससे ज्यादा नहीं है। रीसेल में भी मैंने, क्योंकि मेरे पास भी 1-2 क्लाइंट्स हैं जिनके पास स्टैक टाउन्स हैं, मैंने उनकी वैल्यूएशन वगैरह करके दी थी। तो मार्केट में अगर किचनर या वाटरलू या इवन कैम्ब्रिज में भी अगर आप टाउन हाउस स्टैक देख रहे हैं तो 2 बेडरूम का 530-540 की रेंज में आज की डेट में मार्केट में प्राइस होल्ड करता है। तो इसका मतलब अगर ये प्राइस पॉइंट काफी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल। अगर 2026 की जो क्लोजिंग है तो जो आज की रीसेल मार्केट में जो प्राइस है, अगर वही प्राइस आज हमें मिल रहा है तो कहने का मतलब देन इट्स अ गुड प्रोपोजिशन। विन विन सिचुएशन है प्रवीण जी, क्योंकि प्राइस के अलावा आपको 2 साल का टाइम भी बाय कर रहे हैं, 2.5 साल का टाइम ऑलमोस्ट, 2-2.5 साल। 2026 में जाके क्लोजिंग है जी। तो आपको इंटरेस्ट की, जिनको कमिटमेंट नहीं करनी, जिनके पास डिपॉजिट के पैसे कम है, 10% डिपॉजिट है, अगर आप लो 500 वाला यूनिट भी लेते हैं जी। तो 45-50 हजार का डिपॉजिट आपने पे करना है और असाइनमेंट क्लॉज भी आप सेफ हैं। अगर आपको कल का माइंड चेंज होता है कि मैंने सेल करना, मैं क्लोज नहीं करा पाऊंगा, तो क्लोज भी सेल भी कर सकते हैं।
सो रीसेल के कंपेरेबल प्राइसिंग है आपको मिल भी रहा है ब्रांड न्यू, बिल्कुल नॉट लिव्ड इन। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ये प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए जगजीत। अब अगर बात करें कि ये तो GTA के सराउंडिंग एरिया में हो गई, क्या जो ये लो प्राइसेस हैं, क्योंकि कई फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनके लिए मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आउट ऑफ प्रोविंस भी आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे व्यूअर्स अवेल कर सकते हैं? यस, जैसे हम थोड़ी देर पहले कैलगरी की भी बात कर रहे थे कि उधर काफी जॉब्स आ रही हैं, जैसे आपने मेंशन करा, सो काफी लोग उधर भी मूव होने के आइडिया के लिए ओपन है। सो इधर भी एक प्रोजेक्ट जस्ट आपको आइडिया देने के लिए उधर प्राइसेस क्या होते हैं डाउनटाउन कैलगरी। हमारे टेक्नीशियन हम आपको रेंडरिंग दिखाएंगे उस प्रोजेक्ट की भी। सॉवरन 17th एवेन्यू ये डाउनटाउन कैलगरी में है, बिल्कुल डाउनटाउन। फिर द वॉक स्कोर 95 है, बाइक स्कोर 97, you know, walking distance, एक community center and sports complex भी है, which is really nice। इधर जो 1 bedrooms हैं वो सिर्फ 300s की रेंज में शुरू हो रहे हैं, high 300s, okay, and which is really attractive, and 2 bedrooms 500 की रेंज में। इधर भी total deposit only 10%। एंड ऑल्सो इधर आपको अगर आप एज एन इन्वेस्टर सोच रहे हैं कैलगरी में लेने के लिए, आपको इधर 2 तरह के इंसेंटिव्स हैं। आप इधर एक 2 साल की रेंटल गारंटी ले सकते हैं बिल्डर से, जो 2000 to 3800 की आपको रेंटल गारंटी मिलेगी बेस्ड ऑन आप कैसा यूनिट चूज करते हो, स्टूडियो 2 बेड प्लस 10, या फिर आप 10,000 क्रेडिट ऑन क्लोजिंग ले सकते हो अगर आप एज अ एंड यूजर कोई यूनिट परचेस करते हो। एंड इधर 2026 में आपकी ऑक्यूपेंसी होएगी। एंड कैलगरी की मार्केट अगर हम कंपेयर करें टोरंटो के साथ, प्राइस पर स्क्वायर फुटेज देखें, कैलगरी में 820 इज योर प्राइस पर स्क्वायर फुटेज कंपेयर टू टोरंटो व्हिच इज 1400। सो इधर ही आप देख सकते हो कितनी डिस्क्रिपेंसी है। एंड ये हैवी प्रोजेक्ट बिल्कुल डाउनटाउन कोर के अंदर जो कैलगरी का है। सो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि उनको 2 साल की रेंटल गारंटी मिल रही है, और जो एंड यूजर हैं उनको ये इंसेंटिव है कि वो $10,000 ऑन जो डिलीवरी है, जो क्लोजिंग पे उनको क्रेडिट मिलेगा। तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, चाहे वो इन्वेस्टर हैं चाहे वो एंड यूजर्स हैं। बिल्कुल जी। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अगर आप अल्बर्टा की मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, आप एंड यूजर हैं चाहे आप इन्वेस्टर्स हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको अल्बर्टा जाना नहीं पड़ेगा। अल्बर्टा से हम सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे लेके आए हैं। कल सैटरडे के दिन 18 तारीख को, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा सेमिनार एक्सपो इसको कह लीजिए, ये हो रहा है यहीं हमारे शहर ब्रैम्पटन में, क्वीन एंड गोरवे के इंटरसेक्शन पे जो हयात रेजिडेंसी होटल है, क्वीन मैनर बैंक्वेट हॉल है और उसके साथ हयात होटल है, उसमें ये इंफॉर्मेशन सेशन कल सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक डिफरेंट सेशंस होंगे। इसमें आपको अल्बर्टा की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में भरपूर जानकारी मिलेगी। आप चाहे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, हर एक तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप अवेलेबल हैं कल सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक किसी भी टाइम, आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके लिए आप हमें हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे आना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पॉट रिजर्व करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपको वहाँ पे हम खुद भी मिलके आपको इस जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और जो इवन एंड यूजर्स के लिए भी मैं कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसके बारे में भी हमें हमारे ऑफिस में कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। तो प्रवीण जी, हमने देखा कि
जैसा कि हम बात कर रहे थे कि प्राइसेस जो हैं काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम GTA को देखते हैं और दूसरी जगह देखते हैं, जाहिर है कि उसके कारण भी हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर हम टोरंटो की मार्केट को या कनाडा की मार्केट को हम US की मार्केट से कंपेयर करते हैं, तो इसमें मतलब क्यों अक्रॉस द बॉर्डर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा फर्क है। हालांकि अगर पॉपुलेशन देखें तो US की पॉपुलेशन जो है हमारे से 10 गुना ज्यादा है और लैंड भी हमारे पास ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर हम नायग्रा फॉल्स की बात करें, एक तरफ तो नायग्रा फॉल में मेरे ख्याल से 5-6 लाख से कम कोई भी छोटा डिटैच घर कोई भी नहीं होगा, और दूसरी तरफ अगर हम नायग्रा फॉल US की बात करें तो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है 2-3 लाख $US में मिल जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये इतना बड़ा गैप मतलब क्यों है ये? चलो साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और अगर हम बात करें और देखें हम तो US में पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा है। जहां पे डिमांड ज्यादा है तो वहां पे प्राइस ज्यादा होना चाहिए, जो कि मार्केट का नॉर्मल फार्मूला है। Exactly. पर जबकि US की बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनमें प्राइस जहाँ के कंपैरेटिवली काफी कम है। तो लेट मी शेयर कुछ थॉट्स इसके बारे में कि इसके पीछे कारण क्या है जो हमें लगता है। US के कई सिटीज जो हैं जहाँ पे काफी डेंस पॉपुलेशन है, वो भी GTA की मार्केट की तरह ही काफी एक्सपेंसिव है। जहाँ पे पॉपुलेशन काफी डेंस है वहां पे भी सेम फार्मूला ऐसे ही काम करता है कि जैसे सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेज हैं वो ऊपर जाते हैं। और US की वो जो सर्टेन मार्केट्स हैं, डिलो साहब अगर हम 2008 की बात करें, हम जब 12 की बात करें, जब मार्केट में प्रॉब्लम आई थी वहां पे, तो उस टाइम्स में भी वहां पे प्राइसेज नीचे नहीं गए थे। वो जो मेन मार्केट्स थी उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो डेंस पॉपुलेशन और डिमांड एक ऐसी चीज थी जो उसके प्राइसेज को होल्ड करके रख रही थी। अब अगर हम कनाडा का कंपैरिजन करें US की वैसे एवरेज बाकी जगहों के कंपैरेटिवली, तो उसमें जो सबसे बड़ा अंतर है कि जो USA के बाकी सारी जगहें हैं वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं और वहां पे पॉपुलेशन है और वहां पे जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। तो उसकी वजह से वो जो एरियाज हैं बहुत एरिया डेवलप हुए हुए हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जो बाकी के जो एरियाज हैं वहां पे बिल्कुल ही कोई डेवलपमेंट नहीं है और एक ही थोड़ा एरिया है जिसमें कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। तो वो जो थोड़ा एरिया है जिसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अगर आप बात करो तो कनाडा की दूसरी जगहों की, अगर इसमें शायद आई थिंक जो अफोर्डेबिलिटी में इन्होंने जगहें दी हैं उसमें इन्होंने मैनिटोबा की किसी जगह का नाम नहीं दिया, तो मैं वहां पे छोटी सी आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। क्योंकि कनाडा के कुछ अलग अलग जगहों पे मेरा भी जाने का कभी मौका मिला और वहां की मार्केट को देखने का मौका मिला। वहां पे आज भी बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं डिलो साहब कनाडा के अंदर भी जहां पे जो प्राइस आज से 10 साल पहले था आज भी वही प्राइस है वहां पे उन जगहों, कोई उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, कोई खास ग्रोथ नहीं है वहां पे। तो वो जो चीजें हैं कनाडा में वो कुछ ऐसी जगहें कनाडा में भी है, पर जहां पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है उन जगहों का कि वहां पे डिमांड नहीं है और वहां पे कोई और डेवलपमेंट या कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट US का जो सबसे बड़ा फर्क है वहां के अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर अगर आप देखें तो हर जगह पे डेवलपमेंट है और हर जगह पे मार्केट में कुछ ना कुछ डिमांड वो जरूर है। वो सबसे बड़ा कारण डिफरेंट यही है कि वहां पे जो प्राइसेज हैं वो दूसरी जगहों पे होल्ड रहते हैं कंपेयर टू जहां के जैसे एक ही पॉकेट यहाँ पे है और उसमें जो प्राइसेज हैं वो बहुत ज्यादा शूट कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम यूं गए और यूं वापस आए। आप देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल,
हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars. Scalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने प्री कंस्ट्रक्शन के कुछ प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर किए। रीसेल मार्केट में भी हमारे पास काफ़ी सारी लिस्टिंग्स जो हैं हर वक्त मौजूद रहती हैं। तो कुछ रीसेल लिस्टिंग्स भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले जो लिस्टिंग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है 182 कोवैक। ये एक डिटैच घर कैम्ब्रिज में, अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो डिटैच घर, सिंगल कार गराज, 3 बेडरूम्स का और बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ। कोई ज्यादा पुराना घर नहीं है, अच्छी इसमें रेनोवेशन की गई है। इसके जैसे मैंने कहा कि बेसमेंट अपार्टमेंट इसमें भी बना हुआ है। इसकी भी आप हमें स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है 416-910-8923 पे कॉल करके और ज्यादा मालूमात हमसे ले सकते हैं। इसके बाद जो लिस्टिंग आपके साथ हम शेयर करेंगे वो है 74 मर्टन रोड। ये ब्रैम्पटन में प्रॉपर्टी जो है एक सेमी डिटैच प्रॉपर्टी है। इसमें भी बेसमेंट अपार्टमेंट बना हुआ है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरे ख्याल से कैम्ब्रिज वाला जो घर था उसकी रेंडरिंग हमारे टेक्नीशियन शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, सिंगल कार गराज डिटैच होम है ये।
तो नेक्स्ट जो है 74 मर्टन रोड, ये जो एक सेमी डिटैच घर आप देख सकते हैं पिक्चर में, सिंगल कार गैराज का, इसमें भी बेसमेंट अपार्टमेंट बना हुआ है, क्योंकि आज जो अफोर्डेबिलिटी का इशू था उसके बारे में जैसे हमने बात की, तो इजीली आपकी मॉर्गेज को अफोर्ड करने में बेसमेंट अपार्टमेंट जो है हेल्प करता है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ डिस्कस की, इन दोनों में ही बेसमेंट अपार्टमेंट बना हुआ है, जो कि आपकी मॉर्गेज का एक अच्छा खासा पार्ट जो है उसका भार उठा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ट्विन पाइन्स, ये फाइनेंशियल एंड स्टील्स का एरिया, फाइनेंशियल ड्राइव, मिसिसागा रोड का एरिया, ये भी एक डिटैच घर है, 3 बेडरूम और 2 बेडरूम की इसमें भी बेसमेंट बनी हुई है। ये घर फुली रेनोवेटेड है, टॉप टू बॉटम, इसमें फ्लोरिंग, किचन, सब कुछ इसमें रेनोवेट किया गया है। इस वीकेंड पे इसका ओपन हाउस भी रहेगा, तो और ज्यादा मालूमात के लिए आप हमारे ऑफिस में हमें 4169108923 पे कॉल कर सकते हैं। दीपक, आपके पास भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप भी प्लीज शेयर करें। जी, मैं तो सैम जी शेयर करना चाहूंगा जो हम प्रॉपर्टी लेके आए क्रेडिट वैली के एरिया में, 27 क्रैनवुड सर्कल, जो कि सेमी डिटैच है, बट सेमी डिटैच में आप कह रहे हैं कि 2-3 पॉइंट्स काफी यूनिक है जो हर कस्टमर ढूंढता है। कह सकते हैं कि मेन लेवल पे आपके पास लिविंग, फैमिली और डाइनिंग तीनों सेपरेट फॉर्मल पोर्शन है इसके अंदर, जो बहुत रेयर होता है किसी सेमी डिटैच जी। और इसकी अगर लुक की बात करूं कि काफी वाइड लॉट है, कॉर्नर होने के कारण इसका जो बैकयार्ड है वो ऑलमोस्ट जैसे कह लें कि बैकयार्ड इसका डिटैच घर की तरह है जी, और ऑलमोस्ट 2200 स्क्वायर फीट का है। इसकी वॉकआउट बेसमेंट है और साथ में बेसमेंट इसकी फिनिश है अपार्टमेंट जी, और ऊपर आपके पास इसके 4 बेडरूम और 2 फुल वॉशरूम आएंगे। इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे। अगर आप कोई भी इस घर को देखना चाहते हैं तो ओपन हाउस में आ सकते हैं, नहीं तो ऑफिस में कॉल करके प्राइवेट व्यूइंग भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक प्रॉपर्टी इस बार लेके आए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो भी मिसिसागा के एरिया में, जो जी। काफी रेयर आती है और एरिया भी ये कह रहे हैं ईस्ट क्रेडिट में आ रही है और ये हार्टलैंड, हाँ, ईस्ट क्रेडिट जी, सो ईस्ट क्रेडिट में आ रही है और ये आपके पास कह सकते हैं ब्रिस्टल और क्या कहते हैं 10th लाइन की इंटरसेक्शन पे है, टेरी फॉक्स के ऊपर, सॉरी या सो 5390 टेरी फॉक्स वे। इस प्लाजा में राजधानी का रेस्टोरेंट भी है, पिज्जा स्टोर भी है और एज द प्रेजेंट ये रेंटेड भी है। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहें तो टेनेंट अभी 25 तक इसके अंदर है, तो आपको रेंटल इनकम भी साथ ही जनरेट होगी। 1350 स्क्वायर फीट का यूनिट है और 11.5 लाख की इसकी प्राइस है। इसके बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कॉल करके इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक और प्रॉपर्टी लेके आए क्रेडिट वैली के एरिया में, आपके पास लायल वे, जो मिसिसागा रोड और क्वीन के इंटरसेक्शन पे है, वॉलमार्ट के सामने 18 लायल वे, जो ये भी घर काफी यूनिक है। आप सीलिंग हाइट्स की बात करूं, डिटैच घर है, 10 फीट ऑन द मेन लेवल, 9 फीट ऑन द सेकंड लेवल और 9 फीट इन द बेसमेंट। वो काफी रेयर आपको ये घर मिलेगा इस प्राइस रेंज के अंदर। ये प्राइस जो सेल के लिए लगाई है, ऑलमोस्ट मार्केट में इन्होंने जो 3 लाख हायर पे किया है, 3 लाख लॉस पे ये सेल कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे और संडे। इसके लिए भी आप प्राइवेट व्यूइंग भी कर सकते हैं और हमारे ऑफिस कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक डिटैच होम हम ब्रैम वेस्ट के एरिया में लेके आए हैं, मिसिसागा और फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में, और ये नेवर लिव्ड इन ब्रांड न्यू डिटैच होम है। 3600 स्क्वायर फीट का ये घर है, 21 बर्मॉन्डजे वे के ऊपर, और ये 3600 स्क्वायर फीट का, इसके आपको सेकंड लेवल पे 5 बेडरूम और 4 फुल वॉशरूम इसके ऊपर है। तो टोटल 4.5 वॉशरूम इस घर में है और सेपरेट एंट्रेंस भी है। इसके लिए भी अगर आप व्यूइंग करना चाहें तो हम ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4 सैटरडे एंड संडे, और हमें ऑफिस भी कॉल कर सकते हैं। जी सैम जी। तो व्यूअर्स, ये तो मालूमात थी कुछ रीसेल प्रॉपर्टीज की। इनमें से काफी सारी प्रॉपर्टीज पे इस वीकेंड पे हमारे ओपन हाउस रहेंगे। ज्यादा मालूमात के लिए आप हमारे ऑफिस में 4169108923 पे कॉल करके और ज्यादा मालूमात ले सकते हैं और ज्यादा जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का।
तो प्रवीण जी, जाते जाते व्यूअर्स से आप कुछ कहना चाहेंगे? चलो साहब, जैसे आज हम बात कर रहे थे कि जीटीए की मार्केट वर्सेस कनाडा की मार्केट, नो डाउट जो जीटीए की मार्केट है वो काफी डिफरेंट है कनाडा की बाकी मार्केट के कंपैरेटिवली। और जो आज हमारा एक बात कर रहे थे हम अफोर्डेबिलिटी के बारे में भी, तो आज की डेट में जीटीए में भी जो प्राइसेज हैं उनके प्राइसेज पे काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि एडजस्टमेंट हो चुकी है। और देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस जो जीटीए के सराउंडिंग एरियाज में भी, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं, जैसे जब जितने दीपक ने आपसे बात की जो कैम्ब्रिज के जो प्रोजेक्ट के बारे, कैम्ब्रिज या किचनर, कैम्ब्रिज के प्रोजेक्ट के बारे में बात की, तो ये जो सराउंडिंग के एरियाज है यहाँ पे भी अफोर्डेबिलिटी की काफी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अफोर्डेबिलिटी काफी बड़ा इशू लग रही हो, आप डिसाइड ना कर पा रहे हो कि आपको घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अगर आप घर बेचना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि इस मार्केट में घर बेचें, अपसाइज करें, डाउनसाइज करें, या जो भी कोई चीज आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हर आदमी के दिमाग में, तो आप हमारे साथ एक 10 मिनट की या 15 मिनट की मीटिंग सेट करें। अगर तो आप आ सकते हैं इन पर्सन हमारे ऑफिस, तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे ऑफिस आए। अगर आप हमें बोलेंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे, और अगर आप फिर भी नहीं आ पाते तो आप ये चाहते हैं कि हम जूम के ऊपर भी आपके साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करके भी डिस्कस करना चाहें तो आप वो भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम आपकी स्थिति के मुताबिक आपको बेस्ट अपना ओपिनियन देंगे कि आपको इस मार्केट में कैसे क्या चीज करनी चाहिए, और ताकि आप इस मार्केट का बेनिफिट ले सको। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। शब बखैर।